जय भारत। आओ बच्चों, आज आपको सिखाते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। चलिए शुरू करते हैं वीडियो जल्दी से। परिमेय संख्या बहुत अच्छा मेथड है। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन शर्त यहाँ पर जानते हैं क्या है? शर्त यहाँ पर है कि P एलिमेंट ऑफ पूर्णांक एंड Q एलिमेंट ऑफ पूर्णांक, जबकि Q नॉट जीरो, Q जीरो नहीं होना चाहिए। यानी P और Q दोनों पूर्णांक तो हो, किंतु Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब जरा हम देखते हैं उदाहरण क्या क्या है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अगर हम कह दें 2/3 क्या परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। क्या -3/7 परिमेय संख्या है? हाँ है। -3 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। क्या 6/-8 है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 भी पूर्णांक है और -8 भी पूर्णांक है। इसके अलावा टेस्ट इत्यादि, ये तो आपकी परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा ज़रा देखिए 5/11, 10/11 तमाम हो सकता है। एक तो ये हो गई परिमेय संख्या। इसके अलावा रूट में उपस्थित हुए सभी संख्याएं, जैसे मान लीजिए √9, √25, √16, √36, ये भी परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या क्यों? क्योंकि 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे 3 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 आएगा। 9 का वर्गमूल 3, 5 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6। अब 3, 5, 4, 6 ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है। अब पूर्णांक है तो जितनी भी, अब 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं। तो जितनी भी रूट में संख्याएं हैं और यदि उनका वर्गमूल निकल आता है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। अब एक क्वेश्चन कभी आता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है? इसका आंसर देखिए, तो इसके लिए उत्तर हाँ है। कैसे हाँ है? क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/5 लिख सकते हैं। अब 0 तो पूर्णांक है ना? हाँ है। 5 पूर्णांक है? हाँ है। तो 0/5 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये P/Q के रूप में है, तो 0 भी पूर्णांक संख्या है। और देखिए 22/7, क्या 22/7 पूर्णांक है? पूर्णांक है। तो इसके लिए भी उत्तर हाँ है। क्यों? अच्छा एक बात और समझिए, ये P/Q के रूप में है, 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। इनका जो प्रसार होता है ना, वो शांत होता है। मतलब कुछ अंकों के बाद इनके अंक में रिपीट होता है, इनके अंकों में रिपीट होता है। अब जैसे अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए 22/7 ही मान लेते हैं। तो 22/7 के जो हम भाग देंगे तो इसमें भाग में क्या आएगा, कितना आएगा? भाग अगर देखेंगे तो देख लीजिए, 7 का 22 में भाग दीजिए।
7 त्रिक 21 1 पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28 2 0, 7 दून 14 6 0, 7 8 56 4 0, 7 5 35 5 0, 7 49 1 0, 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28। देख लीजिए 1 4 2 8 5 7 फिर 1 4 शुरू हो गया। तो कहने का मतलब है 22/7 में जो रिपीटेशन होता है ना, तो 22/7 का अंकों का रिपीटेशन होता है। यहाँ 14 28 57, 14 28 57, फिर 14 28 57 होगा, फिर 14 28 57 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर 3 के बाद जो पॉइंट लगा है तो 14 28 57, यानी ये 14 28 57, यहाँ गलती हो गया नहीं लिखें, फिर 14 28 57। इस प्रकार रिपीट हो रहा है, मतलब शांत हो रहा है, आवर्ती हो रहा है, समान आवर्ती का एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से 22/7 भी आपको जो है परिमेय संख्या है। एक और उदाहरण चेक कर लेते हैं हम। क्या उदाहरण चेक कर सकते हैं? जैसे 5/11। 5/11 क्या परिमेय है? बिल्कुल है, p/q के रूप में है, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। अब जरा इसको भाग देकर चेक कर लेते हैं क्या आता है। 0.0, 11 चौक 44, यहाँ 6 बचेगा 0, 11 पचे 55, यहाँ कितना बचा 5 0, 11 चौक 44, यहाँ 6 0, 11 पचे 55 5 0, 11 चौक 44। देखो देख लीजिए, जब इसको हम भाग दे रहे हैं 5/11 में तो क्या आ रहा है 45 45 45 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि समान अंकों की आवर्ती हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, शांत या दशम, जिनका शांत या समान आवर्ती हो किसी संख्या का तो वो परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या क्या हो गई? पहली बात तो सारी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या हम कह लें सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं, परिमेय होते हैं। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा हम यह कह सकते हैं कि 0 भी परिमेय है। तीसरा देख लीजिएगा 22/7 भी परिमेय है, ध्यान रखिएगा परिमेय है, इतना है। लेकिन पाई परिमेय नहीं, अभी आगे चलकर हम लिख दे रहे हैं पाई नहीं है, पाई नॉट परिमेय, इसको हम अभी आगे व्याख्या कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये परिमेय के बारे में हो गया। अब इसके बाद हम बताने जा रहे हैं अपरिमेय। तो अपरिमेय वे संख्या है जिनका असमान आवर्ती या समान प्रकार का, लिख लो पहले यहाँ पर अपरिमेय। अपरिमेय की वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। क्या हो? अशांत हो, अपरिमेय कहलाता है। अपरिमेय कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे √2, √3, √5, √7, √91 आदि, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। हमने कहा था परिमेय संख्या 22/7 तो है, लेकिन पाई भी अपरिमेय है, पाई भी अपरिमेय है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, अशांत है। क्योंकि जो पाई है ना,
क्योंकि पाई का मान जो है पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटे व्यास। और जो इसकी वैल्यू 3.14 मानी गई थी ना, ये लगभग वैल्यू है। क्या है, लगभग मान है, कोई एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग मान है। यानी जब किसी भी सर्किल की जो परिधि होती है, ये सर्किल है आपको, इसकी जो परिधि है और इसके व्यास को जब डिवाइड किया गया तो कभी कट नहीं रहा था, केवल लगभग वैल्यू ले लिया गया है। इसलिए पाई तो आपका परिमेय है, लेकिन 22/7 वो परिमेय था। तो ध्यान रखिएगा, रूट जिसका वर्गमूल ना निकल पाए वो अपरिमेय होता है, पाई भी अपरिमेय होता है। अब यहाँ से कुछ आपके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे क्या एग्जाम्पल में आता है, क्या जैसे रूट टू क्या आएगी, परिमेय है या अपरिमेय? तो भैया रूट टू ये गुणा होगा 2 होगा, और रूट की पावर 2 का मतलब 2, तो ये तो परिमेय है, परिमेय होगा। दूसरा बात, यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके पास आते हैं और क्वेश्चन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए और बी कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्या, नंबर 1 है, ए प्लस बी परिमेय होगा, ए प्लस बी परिमेय होगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी, क्या ए माइनस बी परिमेय संख्या होगी। तीसरा है, क्या ए गुणे बी, क्या ए गुणे बी परिमेय संख्या होगी। और चौथा है, क्या ए बटे बी परिमेय संख्या होगी। तो इन सभी को उत्तर आपको यस और नो में देना है। चलिए हम देखते हैं पहला हल क्या है, पहला हल क्या, ए और बी। अरे भाई अगर 3 और 4 ये परिमेय तो ये 7 बिल्कुल परिमेय होगा। या आप ऐसे देख लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, 2/3 प्लस 3/4 ये परिमेय है, ये परिमेय, जोड़ो, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 4 3 12, 3 3 9, 9 और 17, 17/12। तो हाँ ये परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है, और 12 = 0, तो ये बिल्कुल आपका परिमेय होगा। इसी प्रकार आपका जो a माइनस बी है, इसको भी परिमेय से परिमेय घटाएंगे, परिमेय ही तो आएगा। जैसे मान लीजिए 4 - 5, 4 तो परिमेय है, 5 भी परिमेय है, घटाएंगे तो -1 आएगा। और -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 को 1/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय है, इसलिए हमारी यह संख्या भी परिमेय होगी। अब एक गुणे भी देख लेते हैं, 3/4, 5/6, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। गुणा किए तो क्या आया, 5 3 15, 6 चौक 24, 15/24, p/q, q = 0, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा यह भी उत्तर होगा। लेकिन a/b परिमेय संख्या है या नहीं, इसको कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हम, ये पूर्णांक तो है, परिमेय है, देखिए यहाँ से a/b के लिए ध्यान से देखिएगा, हम एक संख्या लिख रहे हैं 5, परिमेय संख्या है। हम एक संख्या लिख रहे हैं 0, यह भी परिमेय संख्या है। 5 भी परिमेय संख्या है और 0 भी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन है कि क्या a/b परिमेय संख्या है? तो देखिए, अगर हम भाग देंगे तो इसका मान आएगा इनफाइनाइट,
और इनफाइनाइट कोई मान नहीं होता, यह कोई मान नहीं होता, यह कोई मान नहीं होता। तो इस प्रकार से हमारा a/b परिमेय संख्या नहीं है। चलिए, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।